गुजरात में अंबिका, औरंगा, अश्विन नदियां मचा रही कोहराम। अरुणाचल में लैंडस्लाइड से लोग परेशान। हिमाचल में कुल्लू, चंबा घाटियों की नदियों में उफान। नासिक में गोदावरी कर रही हैरान। जलदूत कर रहे जिंदगी बचाने का काम। छत्तीसगढ़ में नदी में बहे 4 बच्चों की बचाई जान। मैदान में मॉनसून का कहर, पहाड़ों में भी जिंदगी जीने का संग्राम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। बिल्कुल जल तांडव जारी है। लगातार आसमान से बूंदे बरस रहे हैं और ये कहर बनकर टूट रहे हैं। अलग अलग राज्यों में इस वक्त हालात खराब हैं क्योंकि मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और तबाही हो रही। सबसे पहले गुजरात की तस्वीरें आपके सामने, किस कदर जल तांडव हो रहा है वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चाहे अहमदाबाद हो, वलसाड हो या फिर आप राज्य बदल दीजिए, लेकिन सूरत नहीं बदल रही है। सूरत की सूरत भी आप देख लीजिए कि वहां पर क्या हाल है। तापी में जो तेज है नदी का वो देखने को मिल रहा है और प्रचंड वेग के साथ ये नदियां बह रही हैं, मानो सब कुछ इन लहरों में वो अपने ले जाना चाह रहे हैं। तो बड़ोदरा की बात करें, छोटा उदयपुर की बात करें, सब जगह पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और जल भरा ये बहुत बड़ी समस्या जो लंबे समय से बने हुए वो अभी भी जारी। तो एक तरफ स्मार्ट सिटी को लेकर तमाम दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा हालात ऐसे हैं जो अहमदाबाद में दावों की पोल खोल रहे हैं। पूरा शहर मूसलाधार बारिश के बाद पानी में डूबा हुआ है। सड़कें हो, अंडरपास हो, ये सब छोड़िए, घरों के अंदर तक पानी घुसा है। आज तक ने शहर के ऐसे तमाम इलाकों का दौरा किया और पिछले 24 घंटों में उन तमाम तस्वीरों को कैद किया जो ये साबित करने के लिए काफी है कि किस कदर जिंदगी की रफ्तार धीमी हो गई है। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। अहमदाबाद की सड़कों पर पानी। अहमदाबाद के चौराहों पर पानी। अहमदाबाद के बाजारों में पानी। जहां देखो वहां पानी ही पानी। अहमदाबाद के स्कूल कॉलेज बंद, शहर परेशान। अहमदाबाद में कुदरत का कोहराम। तबाही की ये तस्वीरें अहमदाबाद की सारी कहानी बयान कर रही हैं। न बाजार बचे, न घर, जहां तक नजर जाती है पानी का प्रकोप साफ नजर आ रहा है। अंडरपास से लेकर आम और खास इलाकों तक सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। हर बार की तरह हजारों दावे इस बार भी थे, लेकिन मॉनसून आते ही नगर निगम के सारे दावों की हवा निकल गई। लेकिन लोगों का भरोसा बारिश में इस कदर डूब जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। पिछले 24 घंटों में बारिश अहमदाबाद में ऐसी आफत लाई है कि जनजीवन ही ठप हो गया है। रविवार की इन तस्वीरों ने सारे शहर की सूरत ही बदल कर रख दी थी। अब देखिए अहमदाबाद के पॉश इलाके सैटेलाइट की ये तस्वीरें। आज तक ने रविवार की जल प्रलय के बाद सोमवार को भी इस इलाके का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि किस कदर बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए हैं।
ये अहमदाबाद का इलाका है जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आता है। यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए टैक्स के तौर पे वसूले जाते हैं, लेकिन जब बारिश की बात आती है तो यही हाल हर साल इन सोसाइटियों का रहता है, जहाँ पे लोगों के घरों के अंदर पानी आता है। ये जो पॉश इलाका कहा जाता है सैटेलाइट, वहाँ की ये सोसाइटी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के घरों के अंदर पानी आ गया है। यहाँ तक कि कल रात पूरा यहाँ तक का काफी ज्यादा पानी यहाँ पे था। कितना पानी था कल रात को यहाँ पे? हमारा पूरा घर पे पानी था, बेड तक पानी था, सोफा सब डूब गए अंदर। हाँ, फ्रीज, घर घंटी सब डूब गए हैं। अब माणिक बाग इलाके की तस्वीरों पर नजर डालिए। अहमदाबाद के इस रिहायशी इलाके में पानी सड़कों को डुबोता हुआ घरों के अंदर तक घुस गया। अहमदाबाद के वैजलपुर इलाके में भी पानी ने खूब कोहराम मचाया। यही हाल आनंद नगर क्रॉस रोड की पार्किंग का हुआ। पार्किंग में पानी भरने से गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। पहले पानी ने सड़कों को अपने आगोश में लिया, इसके बाद घरों के अंदर का रुख कर लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ज्यादातर घर किस कदर बदहाल हो गए हैं। घरों में हर जगह पानी घुस गया है। को दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो पूरा सामान है वो खराब हो चुका है। आप देख सकते हैं घर का जो सोफा है, सोफे के ऊपर सोफा इस तरीके से लगा दिया गया है ताकि जो सामान है वो खराब ना हो जाए। लेकिन जो नीचे वाला सामान है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, क्योंकि वो लगातार पिछले 12 घंटों से इसी तरीके से पानी के अंदर है। आपको दिखाते हैं रसोई के अंदर पूरा सामान जो है वो पानी के अंदर भरा हुआ है। अहमदाबाद के इस हाल का ठीकरा आसमानी आफत पर बेशक फोड़ा जा रहा हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वक्त रहते पानी निकासी के इंतजामों को दुरुस्त न किया जाना भी बड़ी वजह है। अभी तो मानसून की एंट्री हुई है, अभी भी अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो महीने भर में जिंदगी की रफ्तार थामने वाली ऐसी तस्वीरों का बार बार दिखना तय है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो अहमदाबाद का हाल आपने देख लिया है, क्या किस कदर वहां पर कहर बरपा है वो आपने देखा, और अब गुजरात के बाकी इलाकों का भी हाल आपको दिखाते हैं, क्योंकि सूबे में ये जल तांडव जैसी स्थिति नजर आ रही है। ये तस्वीर गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के बोडेली की है। एक पुलिस वाले ने दिलेरी के साथ कैसे एक परिवार की जान बचाई, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहले पुलिस वाले ने एक मासूम बच्चे को डूबे हुए घर से निकाला, फिर सीने भर पानी में चलते हुए परिवार के दूसरे सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ा। तस्वीरें देखिए, किस तरह महिला को घर से बाहर निकाला जा रहा है। आमतौर पर खाकी वर्दी से लोग खौफ खाते हैं, लेकिन यहाँ एक खाकी वर्दी वाला देवदूत बन गया। गुजरात का छोटा उदयपुर इलाका भारी बारिश की वजह से चिंता का सबब बना हुआ है। यहाँ बोडेली में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कल करीब 40 लोग निचले इलाके से रेस्क्यू किए गए। बोडेली के निचले इलाके में पानी भरा हुआ है। वडोदरा जाने वाली सड़क पर पानी भर जाने से यातायात पर असर हुआ है। भारी बारिश में छोटा उदयपुर के नसवाड़ी में पलसानी और काली डोली के बीच का पुल टूट गया। सूरत में मूसलाधार बारिश से तापी नदी समंदर की तरह शहर को डुबोती नजर आ रही है। सूरत शहर के बीचों बीच बहती तापी नदी का उफान देखिए। समंदर में हाई टाइड जैसा नजारा है। बारडोली से वासंदा की तरफ जाने वाला स्टेट हाईवे तापी के पानी से जलमग्न हो गया है। दक्षिण गुजरात में जारी बारिश के चलते सूरत की महुआ तहसील क्षेत्र उमरा में आने वाला मदर इंडिया डैम इस सीजन में पहली बार ओवरफ्लो हो गया है। अंबिका नदी में आ रहे बरसाती पानी के चलते डैम ओवरफ्लो हुआ है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर गुजरात के वलसाड पर बरसी आफत की पूरी कहानी बयान कर रही है।
ऐसा लग रहा है ये ऊंची ऊंची इमारतें मैदान में नहीं बल्कि किसी दरिया में बना दी गई हों। पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। वलसाड़ में जल तांडव है। वलसाड़ में मूसलाधार बारिश ने ऐसी आफत मचाई कि एनडीआरएफ के जवानों को एक्शन में आना पड़ा। एनडीआरएफ की मदद से वलसाड़ के निचले इलाके में फंसे लोगों को निकाला गया। तस्वीरें देखिए किस तरह निचले इलाके में कमर भर पानी भरा हुआ है। वलसाड़ के लीलापुर इलाके में एक परिवार के लिए एनडीआरएफ के जवान देवदूत बन गए। परिवार में हाल ही में एक शिशु की किलकारी गूंजी थी और घर में पानी ने डेरा जमा लिया। हमारी टीम गई और सेफली उस बच्चे को, उन महिला को लेकर के और उनके साथ जो भी उनके परिजन थे उनको लेकर के किनारे कर दिया। इस जेसीबी को देखिए, भारी भरकम जेसीबी मशीन बाढ़ के पानी में डूब गई। कई घंटों पर एनडीआरएफ के मुस्तैद जवान यहां तक पहुंच पाए। गुजरात के डांग जिले में भारी बारिश से सभी नदियां उफान पर हैं। गिराधोद के नाम से मशहूर पूर्णा नदी के इस वाटरफॉल को देखिए, पानी का रौद्र रूप साफ नजर आ रहा है। डांग की अंबिका, गिरा, खापरी और पूर्णा नदी उफान पर हैं। पूर्णा नदी में बढ़ते जलस्तर से नवसारी जिले के कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस तस्वीर को देखिए, किस तरह सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। नवसारी के भेसत खेड़ा इलाके की तस्वीर देखिए, घर बार डूब गए हैं। लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। पानी में कोई हादसा ना हो इसलिए एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी खींच दी गई है ताकि लोग रस्सी के सहारे आवाजाही कर सकें। नवसारी के गढ़देवी तहसील के 4 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यहां अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया है। गुजरात के तापी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। रविवार को 50 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला गया। गुजरात हमेशा से नंबर 1 रहा है और इस बार बारिश धमाके शुरू हो गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका प्लेसेस में कोई ऐसा गांव बाकी नहीं जहां बारिश ना गिरी हो। बहुत बारिश गिर रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। बहुत सुचारू तंत्र ने व्यवस्था कर ली है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है, अच्छी तरह से व्यवस्था है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी हमारा तंत्र मुस्तैदी से काम करता रहेगा। मानसून की शुरुआत से ही गुजरात में मौसम कहर ढा रहा है। मौसम विभाग ने अभी 2 दिन गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है, यानी लोगों पर आई ये मुसीबत अभी कम नहीं होने वाली। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, सूरत से संजय सिंह राठौड़ और नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो मौसम मानसून का है, लेकिन मानसून के इस मौसम में हालात जानलेवा बने हुए हैं और अब तो बचाने वालों की भी कमी नहीं है। कहीं पर एनडीआरएफ के जवान लगातार लोगों को बचा रहे हैं तो कहीं पर सेना और स्थानीय पुलिस के बचाव दल जो है मुश्किल हालातों में अभियान चला रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। देश के अलग अलग हिस्सों में, बिल्कुल देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसे ही बचाव अभियान पर एक खास रिपोर्ट तैयार की गई है, ये आप देखें। आसमानी आफत से लड़ रहे जलदूत, अमरनाथ से वलसाड़ तक जान बचा रहे जलदूत। ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ की हैं। सड़कों से लेकर खेतों तक और घरों तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मूसलाधार बारिश से यहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं और सैकड़ों लोग फंस गए हैं। बचाव में आ रही मुश्किलों को देखते हुए एनडीआरएफ ने यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए कई परिवारों को बचाने का अभियान चलाया। उधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नदी में डूबे 4 बच्चों को गोताखोरों ने बचा लिया। कुल 5 बच्चे नहाने के लिए नदी में घुसे थे, लेकिन बारिश की वजह से उफनती नदी में पांचों फिसल गए और डूबने लगे। फौरन वहां चीख पुकार मच गई। कुछ ही पलों में गोताखोरों ने बचाव अभियान चलाकर 4 बच्चों को बाहर निकाल लिया, जबकि 5वें बच्चे की तलाश जारी है।
शिवनाथ नदी के एनीकट हमारा एनीकट में आज प्रातः 5 बच्चे नहाने के लिए गए थे और 5 बच्चे नहाते नहाते अचानक से बह गए और उसकी सूचना आसपास देखने वालों ने पुलिस और गोताखोरों और SDRF की टीम और प्रशासन को दी और सभी ने मिलकर 5 में से 4 बच्चों को बाहर निकाल लिया जो सकुशल है और एक बच्चा तुषार साहू पिता भागवत साहू 14 वर्ष वो भी लापता है। गोताखोरों की टीम और प्रशासन की टीम पुलिस की टीम वहां पर लगी हुई है। उधर अमरनाथ गुफा के पास 2 दिन पहले बादल फटने के बाद से आर्मी और एयरफोर्स का बचाव अभियान जारी है। बर्फ और मलबे को हटाकर लापता लोगों को ढूंढने के लिए बचाव दल दिन रात एक किए हुए हैं। स्टार्ट हुए थे 8 जुलाई को रात के 8:30 बजे के करीब एंड उस दिन बेसिकली बिकॉज रात हो गई थी तो मेन थिंग विच वी वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वाज प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एसेट्स एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एजेंसीज। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी एक युवक की जान जलदूतों ने बचा ली। शाहपुर में रविवार शाम करीब 6:30 बजे युवक नदी में जब उतरा था तब नदी का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन अचानक फ्लैश फ्लड से ट्रैक्टर पलट गया और ट्रैक्टर चला रहे 18 साल के राहुल की जान आफत में फंस गई। संयोग से वहीं खड़े एक शख्स की नजर लहरों में फंसे ट्रैक्टर चालक पर पड़ गई। उसने एक स्थानीय नेता को इसकी सूचना दी और फिर रस्सियों के सहारे आसपास रहने वाले लोगों की मदद से युवक को लहरों से निकाल लिया गया। हमारा एक छोटा भाई राहुल जो है वो अपना काम काज कर रहा तभी बीच करने जो है तेज भाव से चंबी नदी आई, लेकिन यहाँ के लोगों का नौजवान साथियों का प्रति इसलिए मैं कह रहा हूँ धन्यवाद करना चाहूँगा कि एकदम इन्होंने रस्से का इंतजाम किया और रस्सी के साथ इस बच्चे को जो है वो रेस्क्यू किया। मॉनसून हमेशा अपने साथ तबाही लेकर आता रहा है, लेकिन आफत के इस मौसम में भी अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने वालों की कमी नहीं है। दुर्ग से रघुनंदन और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं और मध्य प्रदेश के कई शहरों में जमकर बारिश हो रही है और हम आपको भोपाल और छिंदवाड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर भारी बारिश के बाद से हाल बेहाल है। आसमान से आफत बरसी तो छिंदवाड़ा जिले के सौसर में बीचों बीच बहने वाले नाले में उफान आ गया। देखिए शहर किस कदर पानी पानी है। सड़कों पर नदी की तरह पानी पूरे वेग में बह रहा है। घरों में पानी घुसा हुआ है, घर के बाहर पानी ही पानी है। छिंदवाड़ा में सैलाब की दूसरी तस्वीर देखिए। ये शख्स अपनी वैन में फंस गया। शख्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वो वाहन से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। तस्वीरें देखिए, कई सारी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। मंदिर की सीढ़ियां भी डूबी हुई हैं। छत से ली गई मोबाइल कैमरे की तस्वीर में सैलाब का संकट आप देख सकते हैं। पानी से कुछ भी नहीं बच पाया है। छिंदवाड़ा का ये वीडियो सबसे हैरान करने वाला है। एक बाइक वाला पानी को पार करने की कोशिश कर रहा है। पानी की लहरें बाइक की सीट को चूम रही हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, शहर में कितना पानी भरा हुआ होगा। मूसलाधार बारिश में इस दफ्तर का हाल देखिए। ऑफिस में पानी ने पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। छिंदवाड़ा के सौसर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सौसर में अब तक 221 मिलीमीटर औसत बारिश हो चुकी है। छिंदवाड़ा का हाल आपने देख लिया। अब दिखाते हैं भोपाल शहर की हकीकत। भोपाल में रात से बारिश का दौर जारी है। भोपाल में रात भर में 3 इंच बारिश हुई है। निचले इलाकों की सड़कों पर पानी भरा हुआ है। भोपाल में सुबह की स्थिति देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रात भर से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। 3 इंच से ज्यादा बारिश भोपाल में रात भर से हो चुकी है। नतीजा निचले इलाकों में कई जगहों पर जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त लिंक रोड पर मौजूद है भोपाल के, और यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पैरों को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा करीब 1.5 फीट तक पानी जो है फिलहाल वो इस सड़क पर भर चुका है। और इस सड़क पे अगर दूर तक देखें आपको तो इसी तरीके से तस्वीर देखने को मिल जाएगी। सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बारिश के पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ है।
मानसून का महीना है। मानसून में बारिश का इंतजार हर किसी को होता है, लेकिन जब चंद घंटे में भारी बारिश हो जाए तो राहत की बूंदें आफत बरसा जाती हैं। देश के तमाम शहरों में यही हाल है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा के साथ रविश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।